बहुत से लोगों को लाइफ के बहुत से मरहलों पे स्ट्रेस आ सकता है। वो बोर्ड रूम हो, वो एग्ज़ाम्स हो, वो लाइफ का कोई भी वाक़या हो। या बहुत से लोग वैसे लाइफ के अंदर स्ट्रेस को दूर भगाना चाहते हैं, और अगर इसके ऊपर राइट टाइम पे राइट एक्शन ना लिया जाए तो आपका 50% पोटेंशियल तो वैसे ही डाउन हो जाता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा लॉजिकल ब्रेन शट डाउन हो जाता है और हमारा फ्लाइट मोड एक्टिव हो जाता है। तब हम अपने ही कंट्रोल में नहीं होते, और अगर इसको कंट्रोल में ना किया जाए तो फिर इसके बहुत बुरे रेपरकशंस या कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक साइंटिफिकली प्रूवन ऐसी कमाल मेथड लेके आई हूँ जिसको अगर आप प्रॉपर इफेक्टिवली सही तरीके से फॉलो करते हैं तो रिजल्ट्स इसके गारंटीड है। ये लाइफ चेंजिंग है। ये मैं करती आई हूँ, मेरे एक्सपर्ट पेरेंट्स करते आए हैं, और ये मैंने हर हाई परफॉर्मर को करते हुए देखा है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल एंड आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत से लोग लाइफ के अंदर कभी कभार सडन एकदम स्ट्रेस महसूस करते हैं जब उनके ऊपर कोई काम आता है, जैसे एग्ज़ाम, बोर्ड रूम में जाना होता है, मीटिंग होती है, इंटरव्यू होता है, या कोई काम सर पे आ जाता है, या फिर वो वैसे ही लाइफ के अंदर हैप्पीनेस चाह रहे होते हैं। अगर दोनों ही सूरतें देख ली जाएँ तो दोनों के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मेथड लेके आई हूँ जिसको अगर आप इफेक्टिवली फॉलो करते हैं तो आप बेहतरीन रिजल्ट्स पाएंगे। ये एक 3 स्टेप मेथड है जी, बहुत ईजी है, बहुत इफेक्टिव है एंड बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी आपने एक हैप्पी, एक कॉन्फिडेंट पोस्चर के अंदर आना है तो उसका सबसे पहली बात यही है कि आप अपने पोस्चर को, अपने बॉडी के पोस्चर को सही रखें, सीधा करें अपने बॉडी के पोस्चर को। आपकी पीछे जो कमर है बिल्कुल स्ट्रेट हो, सीधी कमर करके बैठिए जी। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, रिसर्चेस ने ये पता लगाया कि जो डिप्रेस लोग होते हैं, जो स्ट्रेस्ड लोग होते हैं, जो कि लो जो लाइव्स होते हैं आप जिन्हें कह सकते हैं, और जैसा आप बिल्कुल नहीं बनना चाहते, वैसे जो लोग होते हैं उनकी जो कमर होती है, उनका जो पोस्चर होता है वैसे ढीला होता है एंड उनका हेड लेवल, याद रखिएगा, उनका गर्दन ऐसे नीचे को होती है। तो ये हमें लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए और इस पोस्चर के रेपरकशंस बहुत बुरे हैं। इसीलिए क्योंकि हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है, हर अमल का कॉन्सिक्वेंस है, हम जो नियत करें उसका इन पे कॉन्सिक्वेंस मिलना है हमें डेफिनेटली। तो हम क्यों ना अभी अपनी नियत और अमल को सही कर लें और अलाइन कर लें। उसके लिए क्या, सबसे पहले अपनी कमर को स्ट्रेट करें, सीधा करें, अपनी गर्दन को सीधा रखें, आपका हेड लेवल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा, ना नीचे होना चाहिए ना इधर उधर होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। और बल्कि अगर ये थोड़ा सा ऊपर हो तो भी बहुत अच्छी बात है, जैसे कि ऐसे, ठीक है। और अपनी आई लेवल को ऐसे हल्का सा ऊपर रखें, यानी आपका हेड लेवल ऊपर, जिसे कहते हैं ना सर उठा के चलो, ठीक है। ये कॉन्फिडेंट इंसान का पोस्चर होता है। एंड जब आप ये हो, आपके जो फीट हों, आपके जो पाँव हों, वो ग्राउंड को टच करने चाहिए, ठीक है, दोनों ही बिल्कुल ग्राउंड को टच कर रहे हो, एंड यानी ग्राउंड को यानी ज़मीन को टच कर रहे हो। एंड आप जो है, आपकी ये स्पाइन सीधी, और ये जो कंधे हैं आपके हल्के से, जस्ट अ लिटिल बिट, हल्के से ऐसे, ये जो आपकी चेस्ट है हल्की से ऐसे बाहर, ठीक है, जिसे कंधे चौकंधा करना भी कहते हैं, एंड हल्की से ऐसे बाहर। अगर आपने सुपरमैन का पोस्चर देखा हो तो आपने देखा होगा वो ऐसे करके खड़ा होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो क्या उधर दिखाते हैं कि कॉन्फिडेंट इंसान है, ठीक है। तो एक्चुअली में आपने क्या करना है, आपकी कमर सीधी हो, स्लाइटली हल्की सी ऐसे चेस्ट बाहर, जहाँ आपको भी फील ना हो, आपकी एफर्ट ना लगे, बट स्लाइट ऐसे। इसके पीछे साइंस है प्रॉपर, हार्वर्ड की रिसर्चेज हुई, स्टडीज हुई हैं इस पोस्चर के ऊपर, एंड पता चला कि हमारे टेस्टोस्टेरोन, जो कि कॉन्फिडेंस का जो हार्मोन होता है, वो ऊपर गया, एंड जो कॉर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो फौरन नीचे गया। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, बल्कि मैं आपके लिए बेस्ट कहूंगी, आप खड़े होके कमर सीधी करें, पाँव जमीन पे लगाइए, एंड आप जो है अपने हेड लेवल को ऐसे सीधा स्ट्रेट या हल्का सा ऐसे ऊपर रखें, और कंधे चौकंधा, चेस्ट हल्की सी बाहर। पोस्चर आपका ये हो गया तो आधा काम आपका पहले ही हो गया, यकीन रखिए। रिसोर्सफुल स्टेट में आने के लिए पहला स्टेप पोस्चर, दूसरा ब्रीथिंग। याद रखिएगा, ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमें एक पीसफुल, एक कॉन्फिडेंट, एक अच्छे के लिए स्टेट में आने के लिए ज़रूरी है कि हमारा माइंड अल्फा स्टेट के अंदर हो। अल्फा स्टेट वो स्टेट होती है जिसको आम इंसान आराम से अचीव नहीं कर सकता, बट
बट इसको ईजी ज़रूर कर दिया गया। अल्फा स्टेट क्या है, जहाँ हमारा जो दिमाग होता है, ठीक है, वो 7 से 14 साइकिल्स पर सेकेंड धड़क रहा होता है। ये वो स्टेट होती है जब इंसान पीसफुल होता है, रिलैक्स होता है, ठीक है। जब जिस पॉस्चर में आप होते हैं, जहाँ कांप रहे होते हैं, स्ट्रेस हो रहा होता है, वो या तो डेफिनेटली बीटा होती है, या बीटा से आप गामा की तरफ मूव कर होते हैं, वहाँ मल्टी प्रोसेसिंग ना आप फोकस कर पाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट है आप अल्फा में आइए। अल्फा में ना आपको डर लग सकता है, याद रखिएगा, ना आपको गुस्सा आ सकता है, और वो एक कामनेस का, एक पीस का कह लें पोजीशन है, और वो ही आपके तमाम बॉडी को कंट्रोल करेगा। याद रखिएगा, हमारे ये कांपना, कॉन्फिडेंस का ना होना, स्ट्रेस का बॉडी के अंदर फील होना, सिम्टम्स महसूस होना, सिर्फ हमारे माइंड की अक्कासी है। इसे साइकोसोमैटिक भी कहते हैं। तो फौरन अगर हम अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर लें तो हम अपनी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज पे आहिस्ता से कंट्रोल पा सकते हैं। जैसे कि आपने क्या करना है, बहुत से लोग एक तो सबसे पहले बात आप खुद सोचिए, जब एक इंसान डरा हुआ होता है या उसके अंदर कॉन्फिडेंस लो होता है तो कैसे सांस ले रहा होता है, तेज और शैलो, ऊपर ऊपर से ले रहा होता है। दिस इज वेरी रॉन्ग। अब इसको सोचिए, लाइफ का कोई ऐसा वाक्य सोचिए जहां हमने खुद को रिलैक्स महसूस किया हो। आप ये देखेंगे आपकी ब्रेथ डीप थी और स्लो थी, तो अब फौरन अपने ब्रेथ को चेंज कर लीजिए। नोज से सांस अंदर लीजिए, ठीक है, अपने पेट पे हाथ रख लीजिए, बल्कि नोज से सांस अंदर लीजिए, डीप तरीके से अंदर लीजिए, ठीक है। बॉक्स ब्रीथिंग आप यहाँ कर सकते हैं। चले छोटी सी कर लेते हैं। 5 सेकेंड इनहेल करें, तो इनहेल करें जब आप 5 सेकेंड, और फिर 5 सेकेंड अंदर अपने पेट में होल्ड करिए, एंड देन 5 सेकेंड आप बाहर निकाल लें, ठीक है। 5 सेकेंड में एक्सहेल। तो आप डीप ब्रेथ लीजिए, ठीक है, सांस अंदर डीप और सांस बाहर डीप, यही आपका आधा काम कर देगा। 5 मिनट लेके देखिए, अभी लेके देखिए, आप देखेंगे कि आप कैसे फ्रेश महसूस करेंगे। बिल्कुल, ब्रीथिंग हमारी पूरी बॉडी को, बहुत बॉडी के बल्कि बहुत से हिस्सों को कंट्रोल कर रही होती है। यहीं से आपकी हार्ट बीट जो है नॉर्मल हो जाएगी, यहीं से आपकी टांगे कामना बंद हो जाएंगी, यहीं से आपके अंदर टिंगलिंग बंद हो जाएगी, एंड आप एक बेहतर स्टेट के अंदर आ जाएंगे। पोस्चर ब्रीथिंग, तीसरा फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ। ये आपने कर लिया, जबकि अब आप आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। लाइफ का कोई भी ऐसा वाकया सोचिए, पास्ट के अंदर चले जाइए, माजी में चले जाइए। लाइफ का कोई भी ऐसा वाकया सोचिए जहाँ आपने बहुत खुश महसूस किया हो, कॉन्फिडेंट महसूस किया हो, अच्छा महसूस किया हो, बहुत ही पीक स्टेट की हैप्पीनेस महसूस की हो। वो हो सकता है कि जब आपने कोई कुछ अचीव किया हो, कोई अच्छा काम किया हो, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो, कोई भी ऐसा वाकया उठा लीजिए मानने का, ठीक है। एंड आंखें बंद करके उसको सोचिए, देखिए उसे गौर से, देखिए आपको क्या नजर आ रहा है। जो भी आपको नजर आ रहा है उसके कलर्स को ब्राइट कर दीजिए, ठीक है, कलर्स को ब्राइट कर दीजिए, उसके कंट्रास्ट को तेज कर दीजिए, और अगर वो पिक्चर है तो उसे मूवी बना लीजिए, या फिर वो जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है उसको और बड़ा कर दीजिए, ठीक है, जितना भी है वो उसको बड़ा कर दीजिए। लाइक जैसे सिनेमा में स्क्रीन होती है बड़ी सारी, वैसी आंखें बंद करके उसे बड़ा कर दीजिए, और उसे सही तरीके से देख सकें आप, उसको बिल्कुल कलरफुल कर दीजिए। और उस वक्त जो वाक्य आप सोच रहे हो, उस वक्त जो भी आवाजें थी, जो भी आपको सुनने को मिल रहा था, उसकी आवाजों को तेज कर दीजिए। जी, आवाजों को तेज कर दीजिए, उस आवाजों को गौर से सुने आप, ठीक है, उन आवाजों को तेज कर दीजिए, उन पिक्चर को गौर से देखिए और फील करिए उस वक्त आप क्या महसूस कर रहे थे। जी, वही फीलिंग्स आप अपने अंदर फील करें, वही सेंसेशंस अपनी बॉडी के अंदर फील करें जो आप उस वक्त फील कर रहे थे जबकि आप बहुत हैप्पी थे, जबकि आपने खुद बहुत कॉन्फिडेंट महसूस किया था। उस वक्त जो भी आपकी फीलिंग्स है, नोट करिए क्या आपको महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, बॉडी के किस हिस्से के अंदर महसूस हो रहा है आपको, उसको अपने अंदर महसूस करिए। अगर आप एक्साइटेड थे तो फील योरसेल्फ एक्साइटेड, अगर आप हैप्पी थे तो फील योरसेल्फ हैप्पी, अगर आप खुद को बहुत बेहतरीन महसूस कर रहे थे तो बेहतरीन महसूस करें, और याद करें जिस्म के किस हिस्से के अंदर हो रहा था, वो ऑटोमेटिकली आपको होना शुरू हो जाएगा, और फील करिए इसको, ठीक है। एंड बिल्कुल उसके अंदर चले जाइए, एंड बिल्कुल आप उसके अंदर जिसे कहते हैं इनग्रॉस हो जाइए। फील करें उस वक्त क्या फील कर रहे थे, देखिए उस वक्त क्या देख रहे थे, एंड नोट करिए आपकी फीलिंग्स जो हैं कहाँ हो रही हैं, बॉडी के किस हिस्से में फीलिंग हो रही है, ठीक है। एंड जैसे ही आप नोट कर रहे हैं आपकी बॉडी के किस हिस्से के अंदर हो रही हैं, आप जो है उसको तेज कर दीजिए, उसको तेज करें, स्पीड बढ़ा दीजिए, उसकी स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि हमारी फीलिंग्स हमेशा मूव कर रही होती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल स्पिनिंग की वीडियो बनाई थी पीछे, स्पिनिंग नहीं मैं करवा रही अभी, उसको जो है हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट करेंगे। इस वक्त आप उसको तेज करें, उस फीलिंग को तेज करें, तेज करें, तेज करें, तेज करें, और इसको अलाउ करें कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल सके। जी, अभी मैं 3 से 1 तक काउंट करूंगी, एंड एग्जैक्टली 1 पे वो पूरी बॉडी के अंदर आपकी फीलिंग फैल जाएगी, आपके जिस्म के हर कोने, हर सेल के अंदर। 3, 2,
1। यस, महसूस करें वो जो फीलिंग है वो तेज हो चुकी है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है और वो पूरी आपकी बॉडी के अंदर फैल चुकी है। यस, एंड फील योर सेल्फ हैप्पी, feel yourself relaxed. This is your peak state. Yes, you are great, you are happy, you are very much blessed. Feel yourself this way. Yes. And अब जैसे आप इसको बेहतरीन तरीके से कर लें, आप जो है 1 से 5 तक काउंटिंग करें और अपनी आंखें खोल लें। जैसे मैं कर देती हूँ काउंटिंग, 1 2 3 4 5, आंखें खोल लें। Now you are wide awake, feeling fine and excellent in health, feeling better than before. यकीन रखिए, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया उन्होंने तो, अगर आपने इफेक्टिवली प्रैक्टिस किया है तो रिजल्ट्स गारंटेड हैं। बिल्कुल आपकी जो हालत है, आपकी जो स्टेट है वो वैसी बिल्कुल नहीं होगी जैसे पहले थी। और ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, और बताइए कैसा महसूस हो रहा है अब आपको, कैसा लग रहा है। लोग कहते हैं कि हमें सुपरमैन वाली फीलिंग आ रही है, लोग कहते हैं हम लेविटेट कर रहे हैं हवा के अंदर, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी तो जिंदगी हमने जीनी शुरू की है, ऐसा लग रहा है मैं हवाओं के अंदर हूँ। यस, आई एम हैप्पी। तो यही अगर हम अपने आप को समझ, अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लें और अगर हम अपने पैटर्न्स को समझ के उसके राइट तरीके से यूज करना जान लें तो आप अपने डिजायर्ड आउटकम आराम से अचीव कर सकते हैं। ये 3 स्टेप मेथड आप जिसको भी करवाएं, हमने ये बच्चों को करवाए, ठीक है, हमने बड़ों को करवाए, हमने स्टेज फियर वाले लोगों को करवाए, और ये तो दुनिया भर में बहुत से लोगों ने करवाए। जितनी दफा इफेक्टिवली हुआ, बहुत ज्यादा गुमान से बढ़कर रिजल्ट आए। यस, बहुत ज्यादा। अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह ने हमें बनाया ही इतना कमाल है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। अल्लाह ने हमें बेस्ट बनाया और अल्लाह ने हमारे जो कह ले हमारे लिए हमारे सॉल्यूशंस अल्लाह पाक ने वो हमारे अंदर ही रख दिए हैं। हाँ, वो राज जो कह ले खोलते हैं, वो काम है हमारा कि हम उसे ढूंढें एंड इवेंचुअली अल्लाह हमें नवाजता है उन राज से। और ये वो 3 स्टेप मेथड है जो कि मैंने हर हाई परफॉर्मेंस, जो भी हाई परफॉर्मेंस है उनको कह लें प्रैक्टिस करते हुए देखा, हाई अचीवर्स को करते हुए देखा, जो रियल लाइफ अचीवर्स हैं, एंड स्पेशली अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा, जो कि माशाल्लाह रियल लाइफ अचीवर्स हैं, जो कि दोनों ही माइंड साइंसेज एक्सपर्ट्स हैं, एंड जो कि दोनों ही आउटस्टैंडिंग, जो है मेरे पास अल्फाज नहीं है, आउटस्टैंडिंग कोचेज हैं। मैंने बचपन से वो करते हुए देखा एंड इवेंचुअली वही चीज़ मेरे अंदर आई, एंड ऐसे ही मैं हमेशा रिसोर्सफुल, कॉन्फिडेंट और हैप्पी स्टेट के अंदर रहती हूँ। अगर आप कहीं बोर्ड रूम में जा रहे हैं मीटिंग के लिए, ये लाजमी करिए। अगर आप हैप्पी महसूस करना चाहते हैं, लाजमी करिए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको एग्जाम एंग्जाइटी या एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है, तो ये लाजमी करिए। और लाइफ के अंदर जहाँ भी आप बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, दिस इज बेस्ट फॉर यू। एंड ये 3 स्टेप मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरा काम है मैं आप लोगों को जो कमाल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन उसके साथ कंबाइन करके दूं ताकि आप अचीव कर सके अपने लाइफ के अंदर बेस्ट स्टेट्स एंड बेस्ट रिजल्ट्स। यस, और यही मेरा काम है और यही मैं चाहती हूँ कि आपको लाइफ के सॉल्यूशंस, लाइफ स्किल्स आसानी से मिल सके, जो कि अनफॉर्चुनेटली मोस्टली जगह नहीं प्रोवाइड किए जाते। एंड ये वो लाइफ स्किल्स हैं जो कि हमें हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस में हेल्प करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ आगे शेयर करें, अपने बच्चों को लाजमी करवाएं और उनको ये ज़रूर सिखाएं ताकि उन्हें पता हो कि जब भी कोई सिचुएशन आए, चैलेंज आए, जब भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा हो, मैंने कैसे कॉन्फिडेंट पॉस्चर के अंदर जाना है। स्टेज फियर आए किसी को तो तब कैसे करना है। तमाम लोगों को ये शेयर करिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।